यदि आप एलिनेशन ऑफ अफेक्शन की वजह बनते हैं या आपके कारण एलिनेशन ऑफ अफेक्शन होता है तो आप पर भी सिविल टॉर्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और आप भी डैमेज के लिए लायबल होंगे। अभी हाल में दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला इसी तरह का फाइल किया गया पत्नी द्वारा, जिसमें कि उन्होंने सिविल डैमेज के टॉर्ट के तहत डैमेज की मांग की और कोर्ट ने उस केस को एडमिट करते हुए कहा कि अगर किसी भी कारणवश कोई तीसरा व्यक्ति थर्ड पार्टी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की वजह बनता है या आपसी पारिवारिक विभेद की वजह बनता है तो उसे भी क्षतिपूर्ति कानून के तहत डैमेज देना होगा और वो भी उस मामले में पार्टी होगा। एलिनेशन ऑफ अफेक्शन भारत के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। इससे पहले एडल्ट्री जैसे मुकदमे, क्रिमिनल मुकदमे दायर होते थे, लेकिन एडल्ट्री को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि सिर्फ इसमें पक्षपात की बात हुई और इसमें सिर्फ पुरुषों के लिए क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, महिलाओं का नहीं माना जाता था, जिसकी वजह से एडल्ट्री जैसे मामले को ख़त्म कर दिया गया है। अब लेकिन फिर भी अगर ये डाइवोर्स के लिए जैसे कहा जाता है कि अगर कोई पत्नी अपने पति पर एलिगेशन लगाती है कि उसकी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और ये डाइवोर्स का ग्राउंड होता है, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट यह भी है कि आप पत्नी अगर चाहें तो वो सिविल मुकदमे के द्वारा भी डैमेजेस ले सकती हैं पति से और साथ में उनकी गर्लफ्रेंड से जो उनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यानी एलिनेशन ऑफ अफेक्शन की वजह बनती हैं। तो सावधान रहिए, अगर आप किसी भी तरह से एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में हैं जो कि पहले से शादीशुदा और एक पारिवारिक जीवन जी रहा है और अगर आपकी वजह से उसके परिवार में डिस्प्यूट क्रिएट होता है या आपसी मतभेद होता है और मामला डाइवोर्स तक पहुंचता है और इस तरह के अगर मामले दायर हो जाते हैं तो आप भी डैमेज के लिए लायबल होंगे और आपको भी टॉर्ट के सिविल केस के तहत लायबल बनाया जाएगा और आप भी को भी मुआवजा देना पड़ेगा।